हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिबिल्ड करने वाले हैं बजाज डिस्कवर 100 को। अभी इसकी जो कंडीशन है इंजन की काफ़ी ख़राब है। इसमें ऑयल लीक कर रहा है क्योंकि पैकिंग को अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया। ये जो चैन एडजस्टिंग वाला लगा हुआ है यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ से इसका ऑयल लीक हो रहा है। और इसी के साथ हम इसका ये जो मीटर है ये भी चेंज करने वाले हैं। सेल्फ जो है वो इसका काम नहीं कर रहा। इसके जो आर्मेचर है उसका कार्बन बदलना है। और कार्बोरेटर भी आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी ख़राब कंडीशन हो चुकी है, पेट्रोल कैसे लीक कर रहा है। और ऑयल भी जो है पूरे तरीके से हर जगह से ऑयल निकल रहा है। तो इसकी हम एक तरह से बेसिक सर्विस करने वाले हैं। इस तरफ से तो ये लीकेज नहीं है, लीकेज जो है उस क्लच वाले कंपोनेंट की तरफ से है। तो कीप वॉचिंग। सेल्फ है वो निकाल दिए हैं दोस्तों। और इसके अभी हमें कार्बन चेंज करने हैं जो आर्मेचर में लगे होते हैं। और एज यू कैन सी यहाँ पे इंजन ऑयल कितने बुरे तरीके से लीक कर रहा है, जो कि इसकी वजह से हो रहा है। जो इसके अंदर ये रबड़ लगी हुई है, या तो ये अच्छे से इंस्टॉल नहीं है या फिर कोई और वजह है। और ये जो यहाँ से तो लगातार कंटिन्यू हो ही रही है। अब बारी है बाइक की जो ओवरऑल एसेसरीज है उनको रिमूव करने की, जैसे फ्यूल टैंक, सीट और ये साइड वाले पैनल्स। तो अभी हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। As you fade away, as you fade away, as you fade away. तो गाइस हमने फ्यूल टैंक और सीट कवर और ये साइड पैनल्स को रिमूव कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डस्ट है। अभी बारी है सारी वायरिंग्स को रिमूव करने की। तो गाड़ी की सारी वायरिंग हमने रिमूव कर दी है, सभी कपलर्स में से कपलर निकाल दिए हैं और वायरिंग हमने एक तरफ कर दी। और ये रहा इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान। और अब बारी है इंजन को देखने की और इसका इंजन ऑयल रिमूव करने की। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. तो फ्रेंड्स अब बारी है गाड़ी का साइलेंसर रिमूव करने के लिए। इसके लिए 2 स्क्रू यहाँ पर हैं और एक बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब इसे रिमूव करते हैं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. फाइनली गाइस गाड़ी का साइलेंसर जो है वो निकल चुका है, यू कैन सी। और अब गाड़ी का जो है कार्बोरेटर निकालते हैं और ये एयर फिल्टर असेंबली निकालते हैं। Brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in and out. तो फ्रेंड्स कार्बोरेटर भी अब फाइनली अपने हाथ में आ गया है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो गई है। रस्टिंग बहुत है इसके अंदर, इसको अभी बहुत ही क्लीनिंग की ज़रूरत है। और अदर साइड हमने ये देखा कि जो गाड़ी का चैन सेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्क्रू के ऊपर चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं गाड़ी की कितनी ख़राब हालत है। और लीकेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत बुरे तरीके से हो रही है गाड़ी के अंदर। As you fade away, As you fade away. एट दिस साइड गाइस अभी हमने इसका ऑयल फ़िल्टर निकाल दिया, एयर फिल्टर निकाल दिया। और अभी बाइक जो है अभी आधी डिसअसेंबल हो चुकी है। और एयर फिल्टर की कंडीशन कुछ ऐसी है विच इज़ क्वाइटली गुड, अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है। पर ये जो इसका ऑयल फिल्टर का जो कवर है, इसकी जो ओरिंग है ये थोड़ी सी ख़राब है। आधी लीकेज तो यही कर रही थी यहाँ पे। तो अभी हम इंजन को नीचे उतारेंगे। hey, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll
never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. तो एट दिस साइड गाइस हमने इंजन के सभी माउंटिंग खोल दिए और वो रहे सभी इंजन के स्क्रूज और ये रहा हमारा इंजन। हमने RH कवर भी खोल दिया है और सबसे पहले हमें ये सारी जो है पैकिंग छुड़ानी पड़ेगी इसमें से। और ये रहा हमारा RH कवर, जो इसके अंदर से भी हमें सारी पैकिंग छुड़ानी पड़ेगी। ये बॉन्ड थोड़ी सी हमें छुड़ा के दोबारा से इसको बॉन्ड लगा के पैकिंग करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। RH कवर को क्लीन कर दिया है, इसकी जो पुरानी वाली पैकिंग थी सारी छुड़वा दी। और इस साइड हमने इंजन की भी जो सारी लाइनें हमें ऑयल वाली साफ़ कर दी। और अब बारी है क्लच वाले सॉकेट को लगाने की और नई पैकिंग इंस्टॉल करने की। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. तो हमने क्लच वाला लीवर ये इंस्टॉल कर दिया है। मेक श्योर कि आप इसे जब भी लगाएं तो इसे प्रॉपर इसकी ऑयलिंग करके लगाएं, ड्राई ना लगाएं इसको। और अब हम लगाएंगे पैकिंग। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो अभी हम इसे कवर को इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक जो क्लच किक वाली शाफ्ट है इसको हम अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से काम करे। Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. और स्क्रूज आर रेडी टू गो। और अभी ने बारी है इसके अंदर फिट करने की। इसलिए तो सारे स्क्रूज को हैंड टाइट ही करें, ज़्यादा जोर ना लगाए। और जब टाइट करने की बारी है तो इन्हें क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करें, मतलब आमने सामने, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। इंजन माउंट हो गया है और ये मैंने इसकी चैन एडजस्टिंग वाला भी लगा दिया है कंपोनेंट। और ये मैं आपको फुटेज दिखा नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से, तो इसको मैंने रिपेयर करके लगाया। एक्चुअली मेरे को ये मिल नहीं पाया नया। और इंजन माउंट हो चुका है हर तरफ से, सभी स्क्रूज लग गए हैं अच्छे से। और अब इसकी सेल्फ मोटर फिट करते हैं उसको भी, और उसके लिए एक ओरिंग है, ओरिंग भी लगाएंगे, इंस्टॉल करते हैं। और ऑल द वे बाकी तो चल ही रहा है। सेल्फ का एक स्क्रू तो लग गया है ये वाला, और दूसरा वाला स्क्रू लगाने के लिए मुझे ये जो क्लच को की वायर को जो होल्ड करती है पत्ती, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रू निकलेगा तभी हम वो उस स्क्रू को एक्सेस कर पाएंगे। किक इंस्टॉल कर दी मैंने और सेल्फ मोटर तो लगी गई। और इसके ऊपर अब मैं वायरिंग कर रहा हूँ। वायरिंग के अंदर अभी एक इशू ये आ रहा है कि काफ़ी सारी वायर्स जो है वो क्रैक है, तो इसलिए मुझे टेपिंग करनी पड़ रही है। देख देख के सारी वायरिंग को टेप करना पड़ेगा ताकि कोई शॉर्ट सर्किट रहने का चांसेस ना रहे। What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until
अब बारी है गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं इनको इंस्टॉल करने की, इनको वायर के साथ कपलिंग करने की। और उससे पहले निखिल हम इसमें थोड़ा सा ब्रश से इसको पेट्रोल मार के साफ़ कर देंगे, ताकि ये जो ऑल द वे डस्ट है ये इस पे से हट जाए, और जो इसके जो कंपोनेंट के जो अर्थिंग है वो भी अच्छे से हो पाए। और ये रहा कुछ ये इंडिकेटर का, और ये जो है इग्निशन कॉइल्स, इनको भी हम अच्छे से क्लीन करके इंस्टॉल करते हैं। ये काफ़ी सारी वायर जो है फ्रेंड्स, ये देखोगे जैसे ये क्रैक है, और भी सारी वायर्स यहाँ पे बहुत सारी वायर क्रैक निकली थी। इसीलिए मुझे वायरिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें बाइक में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए हमें भी केयरफुल रहकर इस सारी वायरिंग को मुझे करना पड़ेगा। As you fade away, as you fade away, एंड हेयर वी डन विद इग्निशन कॉइल्स। ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है, और इनकी अर्थिंग भी होगी दोनों की, और इनके जैक्स भी लग गए हैं। और ये रहे स्पार्क प्लग्स के प्लग्स, और ये CDI यूनिट तो यहाँ लगी गई, ये वाली यूनिट यहाँ लगी। और गाइस जो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो अर्थिंग वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये और दोनों इग्निशन कॉइल, इनकी अर्थिंग जो है वो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, ताकि अगर इसकी अर्थिंग नहीं हो पाई प्रॉपरली तो ये फंक्शन नहीं करेंगे और अपने को पता नहीं लगेगा कि गाड़ी में कहाँ क्या फॉल्ट है। तो इसीलिए अब ये दोनों इग्निशन कोयल की फिटिंग भी होगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अपने जगह पर लग चुके हैं। अब क्लीन करते हैं एयर फिल्टर को, और इसे पेट्रोल से अच्छे से वॉश करके इस फिट करते हैं एयर फिल्टर असेंबली में। look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. एयर फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले इसे वॉश करके अच्छे से पेट्रोल से, और इस पर थोड़ा सा इंजन ऑयल भी लगा देना चाहिए। और अब बारी है इसको इस बॉक्स में असेंबल करने की। Fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. और अब बारी है ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने की। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर कर ले कि जो इसकी रबड़ वाली रिंग है इसके ऊपर आप इंजन ऑयल थोड़ा सा अप्लाई कर ले, ताकि ये अच्छे से इस शीट के अंदर बैठ जाए। At this side oil filter is done and now it's time to fill engine oil। और फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने इंजन ऑयल भी डाल दिया है, जो कि मैंने यूज़ किया है गल्फ का प्राइड। एज यू कैन सी आ गया है। और अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि दोबारा से तो पैकिंग में कोई दिक्कत ना हुई हो। आई होप
ना प्रॉब्लम आए। तो इसको छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर देखने के लिए, और मेरे ख्याल से तो लीकेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे काम प्रॉपरली हुए हैं। तो देखते हैं आगे। अब गाइस गाड़ी का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम हो गया है कंप्लीट। बैटरी इंस्टॉल हो गई, टर्मिनल लगा दिए और स्टार्टिंग वाली रिले लगा दी, और अब बारी है स्पार्क प्लग को चेंज करने की और एक बार अब इंजन को स्टार्ट मारकर देखने की। Look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such दोस्तों पुराने वाले स्पार्क प्लग जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, और नए स्पार्क प्लग मैंने यूज़ किए हैं बॉश के। एक लगा दिया, दूसरा अब लगाना रहता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का सारा फिट हो गया और स्पार्क प्लग भी इंस्टॉल कर दिए, कार्बोरेटर इंस्टॉल हो गया, एयर फिल्टर भी ठीक है, और अब लगाते हैं गाड़ी का फ्यूल टैंक। दोस्तों गाड़ी की ओवरऑल फिटिंग सारी हो गई है, सिलेंसर लग गया और कार्बोरेटर लग गया और सारी जो है एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ लग गया और इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी फिटिंग हो गई। और अब है फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करने की बारी, और देखते हैं कि इतनी मेहनत सच में सफल हुई है या नहीं। एज यू कैन सी गाइस गाड़ी अपनी एकदम स्टार्ट है, ना ही कोई मिसिंग है और ना ही कोई मिक्सर, ना ही किसी तरह का कोई स्मोक है। मैंने फ्रेंड्स गाड़ी का पिछले वाला टायर खोल दिया है, और खोला तो पता लगा कि इसके जो पीछे रबड़ होते हैं टायर में वो बिल्कुल ही डैमेज हो रखे हैं, तो इसीलिए मुझे ये भी चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये न्यू रबड़ लेके आया हूँ और इन्हें इंस्टॉल करते हैं, और ब्रेक लेदर पर थोड़ा सा रेक मार के इसको भी अपने टायर को फिट करते हैं। Look away, but I've known you too long, it hurts to. पीछे की गरारी दोस्तों क्लीन होगी, और अब बारी इसमें रबड़ फिट करके इसे इंस्टॉल करने की। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really और अब गाड़ी के इंजन के साथ जोड़ रहे हैं गाड़ी का चेन सेट, और ये सबसे पहले ये स्प्रोकेट लगाते हैं। I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. सब बाइक के बाद बारी है स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर जो ये क्रैक है बॉडी, इसको चेंज करने की और इसे रिपेयर करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
विद स्पीडोमीटर, और ये सारी इसके कनेक्शन बल्ब्स के और सारी इसकी फिटिंग हो चुकी है। और अब इसको बारी है फिट करने की बाइक हैंडल के ऊपर। I know you two not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your. तो फ़िलहाल की अपडेट ये है दोस्तों, बाइक जो है वो लगभग पूरी असेंबल हो गई है। आगे से लाइट, मीटर, स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ लग गया है, बैटरी इंस्टॉल है, सीट, फ्यूल टैंक और सब कुछ लग गया है। और मीटर में भी सारे बल्ब्स वगैरह जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं। ये न्यूट्रल स्विच और न्यूट्रल लाइट ग्लो हो रही है, और ये पासिंग वाला और ये टर्निंग वाले। चैन टेंशनर दोस्तों मुझे एट दी एंड नया ही लेकर आना पड़ा, क्योंकि ये जो पुराने वाला चैन टेंशनर है ये नहीं सक्सेस हुआ, इसमें से अभी भी स्टिल लीकेज बाकी है, तो इसीलिए इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये है बजाज का जेन्युइन चैन टेंशनर, इसे अब इंस्टॉल करते हैं। सो एट दिस साइड गाइज वी आर कम्प्लीटली डन विद आवर जॉब। ये नया चैन टेंशनर भी लग गया और बाइक की सारी ओवरऑल फिटिंग होगी, स्टार्टिंग एकदम बढ़िया होगी गाड़ी की। और अब फाइनली बारी है इसको रोड पे उतारने की और इसका रोड टेस्ट लेने की। ना ही कोई लीकेज है, अब पिकअप भी एकदम बढ़िया हो गया। चैन रजिस्टर हमने न्यू लगा ही दिया, और इसके बाद पिकअप आपने देखा बिल्कुल ठीक है। ना ही कोई गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्मोक है, ना वाइट स्मोक है ना ब्लैक स्मोक है। ओवरऑल गाड़ी एकदम बढ़िया होगी, काम भी अच्छा हो गया। स्पीडोमीटर मैंने आपको बताया इसका इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसकी भी वायर अटैच नहीं की, क्योंकि जो इसको टाइट करने के लिए जो इसकी वॉशर होती है उसकी थ्रेड्स ख़त्म हो गई है, इसलिए ये टाइट नहीं हो पा रही, इसलिए अपना स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। बाकी फ्यूल गेज काम कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू गाइस।